तो हाँ जी मित्रों, की हाल है सबके। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल और कंट्रोवर्शियल दोनों होने वाली है। हो सकता है कमेंट के अंदर मुक्का लात होना स्टार्ट हो जाए। तो आज हम करने वाले गोजो वर्सेस माद्रा। इस टॉपिक के लिए एक भाई ने कमेंट किया था, तुम देख सकते हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं बोलते मैं फिर भी बनाता, बिकॉज व्यूज चाहिए। एक है जिसने पूरे शोबी वर्ल्ड को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया था, और दूसरा है जिसकी वजह से कोई कर्ज बाहर नहीं निकलते हैं। माद्रा के पावर्स के बारे में नारुतो फैंस को बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं जे के फैंस को बता देता हूँ कि माद्रा कौन है। माद्रा एक ऐसा बंदा जो रिकार्नेट हुआ था तो इसके सामने कोई स्नोबी टिक नहीं पा रहा था। इवन बंदा 80,000 स्नोबीज के सामने अकेला कूद गया था लड़ने के लिए। एंड स्नोबीज को तो ऐसे उठा के फेंक रहा था जैसे तुम सब्जियों को फेंकते हो। एंड जब ये अपनी टेंटेल फॉर्म में आया था तो नारुतो और सासुके मिलकर भी इसे नहीं रोक पा रहे थे, जबकि वो सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स को भी यूज कर रहे थे। एंड इसकी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट है, तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब माइट गाय ने माद्रा को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, ये बंदा तुरंत ही हील हो गया था। और अब बात कर लेते हैं गोजो के बारे में। गोजो जब पैदा हुआ था तो अर्थ का बैलेंस ही बिगड़ गया था। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी, इसकी सिर्फ प्रेजेंस से ही बड़ी बड़ी कर्सेस की हवा खराब हो जाती है। और जब शिबुया में गोजो को ट्रैप कर लिया गया था, उसके बाद कर्स बाहर निकले थे और उसके बाद ही सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। अगर गोजो रहता तो इन सबकी टेंटा वैसी फिश हो गई होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन है, बिकॉज इन दोनों की फीट्स काफी ज्यादा हाई है, तो इसे तो पता लगाना मुश्किल है। गोजो के पास है 6 आइज, लिमिटलेस मतलब इन्फिनिटी, रिवर्सल रेड, होलो पर्पल, टेलीपोर्टेशन, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और ऊपर से उसकी स्पीड तो हम लोगों ने शिबुया आर्क में देखी दी थी। और अगर हम बात करें माद्रा की, तो माद्रा के पास है शारिंगान, रेनेगान, परफेक्ट शिशानु, मीटियोर समनिंग, वुड स्टाइल, 10 टेल जंजूर की फॉर्म, ट्रूथ सीकिंग वॉल्स एंड और भी बहुत सारी पावर्स हैं। बनाने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो, गोजो की इन्फिनिटी के सामने माद्रा के जितने भी अटैक्स है वो सारे के सारे यूजलेस, लेकिन माद्रा का एक ऐसा अटैक है जो गोजो पर भारी पड़ सकता है, वो है ट्रूथ सीकिंग वॉल, जो गोजो के लिमिटलेस का असर बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद वो कोई काम की नहीं है, और उसके बाद माद्रा चाहे तो उसकी भुस्सी भर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो माद्रा यहाँ पे विनर होता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर कोई और विनर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।